आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है खाद्य परिरक्षकों के 2 उदाहरण व सूत्र लिखिए। और इसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है आंवला का औषधीय उपयोग लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं। तो खाद्य परिरक्षक दोस्तों ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं, उनको सड़ने से बचाने से, उनको खराब होने से नहीं बचाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं इस प्रकार के रसायनों का। और इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा, ये जो रसायन है इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ही यहाँ पे आवश्यक होती है हमारे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और उनके स्वाद को बनाए रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो खाद्य परिरक्षक जितने भी खाद्य पदार्थ हैं कुछ समय तक के लिए दोस्तों उनको सुरक्षित रखा जा सकता है और उससे अधिक लंबे समय तक अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। तो अधिक लंबे समय तक उनको संरक्षित करके और सुरक्षित रखने के लिए हम उनमें कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं। ये रासायनिक पदार्थ दोस्तों खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, उनके स्वाद को बनाए रखते हैं, साथ ही साथ उनकी जो पौष्टिकता है उसको भी बनाए रखते हैं। और ये खाद्य पदार्थ जो है, ये जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले जो पदार्थ हैं इनका दोस्तों मनुष्य के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये हानिकारक नहीं होते हैं स्वास्थ्य के लिए। इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग हम करते हैं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए और ये रसायन क्या कहलाते हैं? खाद्य परिरक्षक कहलाते हैं। तो इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर इसके 2 उदाहरण लिखते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं इनको अगर काफ़ी लंबे समय तक आप बना के ऐसे ही रख देंगे तो यहाँ पे जो वायु में हल्की फुल्की नमी होती है जिसकी वजह से, और तापमान भी दोस्तों अगर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है हमारे वातावरण का, तब दोस्तों मुख्य रूप से हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें दोस्तों बहुत तीव्र गति से सूक्ष्म जीव अपने आप ही उत्पन्न होने लगते हैं। और जब दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारा जो भोजन है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब उसका प्रयोग आप खाने में के लिए नहीं कर सकते हैं। तो जब इसमें आप ये जो रासायनिक पदार्थ हैं जिन्हें हम खाद्य परिरक्षक कह रहे हैं इनकी थोड़ी सी मात्रा को आप मिला देंगे तो क्या होता है, ये रासायनिक परिरक्षक, ये जो खाद्य परिरक्षक हैं, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जो उत्पन्न हो रहे हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं जो कि खाद्य पदार्थ में उत्पन्न हो रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा खाद्य पदार्थ जो है काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित और परिरक्षित रहता है। अब उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैंने उदाहरण लिख दिया है सोडियम बेंजोएट। ये दोस्तों मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग मुख्य रूप से अचार, जैम, जेली इन सभी को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग। और दूसरा है सोर्विक अम्ल। तो सोर्विक अम्ल ये दोस्तों मुख्य रूप से पनीर, बेकरी के खाद्य पदार्थ, मांस, मछली इन सभी को परिरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमसे प्रश्न कह रहा है आंवला का औषधीय उपयोग लिखिए। तो इसको भी हल करते हैं। तो दोस्तों ये जो आंवला है ये मुख्य रूप से विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आंवला मुख्य रूप विटामिन सी का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, इसको यहाँ लिख, आंवला विटामिन सी का एक मुख्य स्रोत है और इसका प्रयोग दोस्तों मुख्य रूप से हमारा जो हेयर ऑयल होते हैं, ठीक है, हेयर ऑयल अर्थात बालों में जो हम तेल प्रयोग करते हैं सामान्य दैनिक जीवन में, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हेयर ऑयल बनाने में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका प्रयोग मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमारे जैम है, ठीक है, मुरब्बा, एक तरीके से आप आंवले का मुरब्बा भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर में जो विटामिन सी की कमी है इसकी पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम मुरब्बा या जैम बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं मुरब्बा बनाने में आंवले का प्रयोग हम मुरब्बा अर्थात जैम बनाने में, और इसके अलावा दोस्तों इसका प्रयोग हम शैम्पू को बनाने में भी कर सकते हैं, होता है इसका प्रयोग। ठीक है, शैम्पू बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।